न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद ने लोकतंत्र के नाम पर भूख हड़ताल का ऐलान किया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख इंजीनियर रशीद 28 जून रात 8 बजे से 24 घंटे के लिए भूखे रहेंगे। उनके बेटे अबरार रशीद और पार्टी के प्रवक्ताओं ने बताया कि वो भूख हड़ताल के जरिए उन वादों का विरोध करेंगे जो अनुच्छेद 370 हटाने के बाद खोखले साबित हुए। उनके बेटे अबरार रशीद ने बताया कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने कश्मीरियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला है। ये सिर्फ भूख हड़ताल नहीं बल्कि विरोध के सुर हैं। क्या है पूरा मामला? भी बताया कि एक तरफ इमरजेंसी पर बहस हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ तिहाड़ और अन्य जेलों में सैकड़ों कश्मीरी युवा बंद हैं, जिनका कोई जिक्र नहीं होता। शाम 8 बजे से वो स्टार्ट करेंगे अपना हंगर स्ट्राइक। कल शाम 8 बजे तक 24 घंटे का हंगर स्ट्राइक रहेगा और ये इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंटिन्यूअल डिनाइल ऑफ द डेमोक्रेटिक राइट्स टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और साथ ही में उन जो नेशनल पार्टीज है, चाहे उसमें कांग्रेस हो बीजेपी हो, उनको ये बावर कराना है कि किस तरह से आपने जो है कश्मीरी को हुकूकों को दबा के रखा है। आज आप इमरजेंसी पे डिबेट कर रहे हैं, एक दूसरे को ताने मार रहे हैं, लेकिन आप कन्वीनियंटली भूल गए हैं कश्मीरी को किस तरह से आपने सप्रेस किया है। जब कांग्रेस हुकूमत में थी तब उन्होंने कश्मीरी के साथ कौन सी जुल्म और ज्यादतियां की, और जब आज बीजेपी कांग्रेस में ये हुकूमत में है पिछले 11 सालों से उन्होंने किस तरह से जो है कश्मीरियों पे जुल्म और ज्यादती की है और किस तरह से उन्होंने जो यहाँ की जो लेजिटिमेट पॉलिटिकल वॉइसेस है उनको दबा के रखा है, खासतौर पर 5 अगस्त 2019 से। तो उसके रिलेटेड एक मार्क का प्रोटेस्ट है कि उनको ये याद दिलाया जाए कि आप कश्मीरी के हुकूम को दबाया नहीं जा सकता, और उन्हें ये भी बताना है कि किस तरह से हजारों कश्मीरी जो नौजवान है वो जेलों में बंद है, चाहे जम्मू कश्मीर में या जम्मू कश्मीर के बाहर तिहाड़ जेल में या किसी और जेल में, और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और हाल ही में आपने कोई न्यूज़ भी देखी होगी, शबीर शाह साहब है, हमीद फयाज साहब है या बाकी जो हमारे कश्मीरी नौजवान है जिनका कोई अता पता भी नहीं है कि जो एक सर्जरी के लिए तड़प रहे हैं, तो उसके लिए एक मार्क का प्रोटेस्ट है क्योंकि वो जेल में इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो आज उन्होंने ये हुकूमत को ये बावर कराना है इस चीज़ का कि आप हमारे हुकूकों को, चाहे हमारे फंडामेंटल राइट्स हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो, चाहे ह्यूमन राइट्स हो, आप उन राइट्स को दबा नहीं सकते। वहीं अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रवक्ता इनाम उन नबी ने बताया कि ये भूख हड़ताल उस दोहरे रवैये को उजागर करने का एक प्रयास है जो राष्ट्रीय दलों ने अपनाया है। वे अपने अपने दौर की इमरजेंसी को याद रखते हैं, लेकिन कश्मीरियों पर हुई ज्यादतियों पर चुप्पी साधे हैं। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद का ये फैसला भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक है, क्योंकि अब जरूरी हो गया है कि कोई तो आवाज उठाए। उन्होंने बताया कि उन कश्मीरी युवाओं के लिए आवाज उठाना जरूरी हो गया है, जिन्हें न विचार की आजादी मिल रही है और न ही न्याय की पुकार। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला सरकार पर सीधा हमला बोला है। पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि राज्य का विशेष दर्जा और आरक्षण से जुड़े मुद्दे ऐसे विषय हैं जिन पर मौजूदा सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसी के साथ अल्ताफ बुखारी ने दावा किया है कि जेके अपनी पार्टी का इन दोनों मसलों पर रुख बिल्कुल साफ है और पार्टी हर स्तर पर लोगों की आवाज उठाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जनता बदलाव चाहती है और जेके अपनी पार्टी ही वो विकल्प है जो जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा दे सकती है। मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो की हम बात करेंगे तो किस तरह से आप देखते हैं जो अभी जिस तरह से यूटी का गवर्नमेंट का जो कारगुजार गुजरा है, जो दौर इनका गुजरा है इक़्तिदार में जब से आए, तो क्या लग रहा है आपको कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे जिस तरह से मैनिफेस्टो बताऊंगा? जितना बड़ा मैंडेट था, हमारी उम्मीद थी कि ये दिन को रात और रात को दिन करेंगे, ऐसा तो कुछ देखने में नहीं आया है। बहरहाल ये
उनकी जिम्मेवारी है वो कैसे अपने मैनिफेस्टो को पूरा करते हैं। फ़िलहाल तो वो नाकाम रहे हैं अपने मैनिफेस्टो को पूरा करने में, लेकिन हमें जो मैंडेट लोगों ने दिया है, हमारे पास मैंडेट है लोगों के इश्यूज़ को हाईलाइट करना और सरकार तक वो आवाज़ पहुंचाना। हम तो वो करते रहे हैं और जहां तक लोगों के मसले मसाइल का हमारे पास हल नहीं है, हल तो सरकार के पास है, लेकिन हम लोगों की खिदमत जैसे करते रहे हैं आगे भी करेंगे। और आपको मालूम है आज लोगों को ये एहसास होगा कि हम जो बात कर रहे थे वही सच है और सच्चाई से ही आगे चल सकते हैं। तो सर, मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद साहब के मुजवजा भूख हड़ताल को किस तरह से देखते हैं आप? मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनको फ़ौरन पैरोल पे रहा करना चाहिए और लोगों के उस मैंडेट का इज़्ज़त रखनी चाहिए जो लोगों ने उन्हें दे दिया है। शबीर शाह के सेहत को लेकर भी जो है अब सियासत तेज़ हो रही है। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि शबीर साहब का एक लंबा सियासी सफ़र रहा है, रोल है, उनकी सेहत ठीक नहीं है। उनको एट पार जैसे आपने बाकी कुछ लोगों को जो इस केस में मुलविस हैं सेहत की बुनियाद पे फैसिलिटीज़ दी है, घर उनको हाउस अरेस्ट में रखा है, इनको भी वैसे ही रखे ताकि इनको इलाज किया जाए। सर, एक बहुत बड़ा इवेंट है जो कि मजहबी इवेंट भी है लेकिन कश्मीर से जुड़ा हुआ है, अमरनाथ यात्रा। तो क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की यात्रा होगी और लोगों के लिए क्या मैसेज? हम दिल खोल के यात्रियों का इस्तकबाल कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है जिस तरह हम सदियों से करते आए हैं अब भी करेंगे और इंशाअल्लाह यात्रा कामयाब रहेगी, पुरअमन रहेगी। यात्री हमारे मेहमान हैं और मैं उन सबको कहता हूँ जोक दर जोक आइए, हम आपके लिए यहाँ आपकी हर ज़रूरत के लिए खड़े हैं। स्टेटहुड का मुद्दा जो है ज़ोर पकड़ता जा रहा है। हमने देखा कि कांग्रेस ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि इसके खिलाफ जो है या इसके हक़ में जो है एक मुहिम का बाज़ाब्ता तौर आगाज़ किया गया है। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जिन लोगों को इतना मैसिव मैंडेट मिला है उन अगर वो नहीं ला सकते हैं फिर तो अलमिया है ये। हम लोग जब 2020 में निकले, हमारे पास कोई मैंडेट लोगों का नहीं था। हमें इस परेशानी ने निकाला कि अगर हम नहीं निकलते, 5 अगस्त ने फ्लड गेट ओपन किया था। 5 अगस्त 2019 ने कोई भी यहाँ ज़मीनें खरीद सकता था, कोई भी नौकरियाँ यहाँ ले सकता था। हम 40 लोग अपनी इज़्ज़त, रेपुटेशन, पॉलिटिकल कैरियर्स, लंबे लंबे पॉलिटिकल कैरियर्स हैं लोगों के जो हमारे साथ उस वक्त इस पार्टी को जिन्होंने बनाया और वज़ीर आज़म से गए। हम कोई अपने लिए इक़्तिदार ढूंढने नहीं गए। बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद का भूख हड़ताल का फैसला सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहा। उनका कहना है कि हजारों कश्मीरी युवा राजनीतिक कारणों से जेलों में बंद हैं, जिनमें अधिकतर UAPA जैसे कठोर कानूनों में फंसे हुए हैं। न कोई केस जल्दी चलता है, न जमानत मिलती है। दिल्ली की तिहाड़ जेल से उठी ये भूख हड़ताल सिर्फ एक सांसद की आवाज नहीं, बल्कि इंजीनियर रशीद के लिए सैकड़ों हजारों कश्मीरियों की आवाज है, जो न्याय और हक की तलाश में सालों से इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस भूख हड़ताल का कोई असर होगा? क्या इस भूख हड़ताल के बाद प्रशासन कोई अहम कदम उठाएगी? इन सब सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।